नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो पति पत्नी के विवाद को लेके है और डाइवोर्स से संबंधित है। इस मामले में भी पति पत्नी का विवाद हुआ था। शादी के कुछ समय बाद शादी से एक बच्चा भी था। उसके बाद पति ने क्रूएल्टी के ग्राउंड पर तलाक फाइल किया था, लेकिन पत्नी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील में गई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रहा वो पति लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। इस मामले में पति ने खुद पत्नी के साथ क्रूरता किया था, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया था, खुद ही अपने बीवी बच्चों की खबर नहीं ली थी सालों तक। उसके बाद उसने पत्नी पर ही क्रूरता के आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, जिसमें पत्नी के हक में कोर्ट ने फैसला दिया। पति को तलाक तो मिल गया, लेकिन एक मोटा अमाउंट और संपत्ति का मालिकाना हक भी पत्नी को ही दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो आप लोगों के लिए, पति लोगों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है, साथ ही साथ पत्नियों के लिए भी यूजफुल है। लेकिन पतियों को बहुत सोच समझ कर अब तलाक फाइल करना है तो झूठे ग्राउंड बनाकर, डिजर्शन के, क्रूएल्टी के या पत्नी पर आरोप लगाकर अगर साबित नहीं कर पाते हैं कि पत्नी ने क्रूरता किया है या डिजर्शन की वजह जो है वो पत्नी ही थी, अगर पत्नी ने साबित कर दिया कि जो कुछ भी हुआ है उन दोनों के बीच उसका जिम्मेदार पति ही था, तब पति के अगेंस्ट ऑर्डर भी हो सकता है। पति को एक मोटा अमाउंट एलिमनी मेंटेनेंस के रूप में भी देने का आदेश इस मामले में हुआ। साथ ही साथ पत्नी को मालिकाना हक भी देना पड़ा एक घर का। तो अगर आप तलाक फाइल करने की सोच रहे हैं, पति पत्नी का विवाद चल रहा है, कोर्ट जाने की और डिजर्शन और क्रूएल्टी के ग्राउंड पर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं हस्बैंड की साइड से, तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस जजमेंट को पढ़कर, समझकर आप दिमाग लगाकर ही तलाक फाइल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने खुद पत्नी को मजबूर किया हो, ऐसे हालात बनाए हो, आपने खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां ना निभाई हो, पत्नी और बच्चों की देखभाल ना की हो और उल्टा आपने पत्नी पर ही आरोप लगा दिया हो कि उसने क्रूरता किया है, उसने डिजर्शन किया है। अगर इस सब तरह के झूठे आरोप लगाएंगे आप तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ ही होगा। डिटेल में जानकारी चाहते हैं इस जजमेंट पर कि क्या था पूरा मामला, जिसमें लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से 2 बार जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसे खारिज किया गया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और किस तरह की टिप्पणी करते हुए पत्नी को एक मोटा मेंटेनेंस और एलिमनी का आदेश हुआ। खैर, पति को तलाक तो मिल गया इस मामले में, लेकिन पत्नी को घर का मालिकाना हक भी देना पड़ा और साथ ही साथ उसे एक मोटा अमाउंट मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में देना पड़ा। तो अगर आप लाखों रुपए मेंटेनेंस एलिमनी देने से बचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते हैं, तो तलाक फाइल करने से पहले इस जजमेंट को जरूर पढ़ें और समझें, ताकि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जो इस जजमेंट में पति के साथ हुआ है। डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। शॉर्ट में मैं ये जजमेंट क्या था, किस तरह का केस था और किन स्टेज से होकर अंतिम फैसले तक ये मामला पहुंचा है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। इस मामले में पति पत्नी काफ़ी सालों से अलग रह रहे थे। पत्नी का आरोप था कि पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया था, डिजर्शन का आरोप लगाया था और इसी आधार पर कोर्ट में तलाक फाइल किया था। जबकि पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत साबित किए। पत्नी ये कहती है कि पति का कहीं और संबंध है, इसीलिए वो मुझ में और मेरे बच्चे में रुचि नहीं रखता है। इस मामले में एक बच्चा भी था और पत्नी बच्चे को लेकर अलग रहने लगी थी। पति ने कोई भी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, ना ही एक भी रुपए अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए दिया, ना कभी अपनी पत्नी का या अपने बच्चे की हाल खबर ली। और सालों बीत जाने के बाद पति ने
सीधा डिजर्शन और क्रूरटी के ग्राउंड पर पत्नी पर ही झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया। पत्नी ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब गलत हैं, क्रूरता उसके साथ हुआ है, उसकी हाल खबर नहीं ली पति ने, ना ही घर की जिम्मेदारियां निभाने में कोई सहयोग किया, ना ही बच्चे की परवरिश में, ना बच्चे की एजुकेशन में एक भी रुपए खर्च किया पति ने। वो चाहता था कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाए क्योंकि उसका कहीं और संबंध है, किसी अन्य के साथ वो बिजी है। इसी सब तरह के मामले अधिकतर होते ही हैं, क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में अलगाव होता है, मतभेद होता है, अलग रहने लगते हैं, अगर किसी गलतफहमी के चलते होता है या किसी विवाद के चलते हो जाता है तो वो सुलह समझौता होकर मामला सेटल भी हो जाता है। लंबी दूरी, गैप और मामला तलाक तक तभी पहुंचता है जब दोनों का संबंध कहीं और होता है या दोनों का दिल कहीं और ही लगा होता है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, किसी मजबूरी बस या जबरन परिवार के दबाव में आकर शादियां कर दी जाती हैं। तब इस सब तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग एक साथ रहना ही नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते, ना ही अपना जीवन शेयर करना चाहते हैं, फिर वो बहाना ढूंढते हैं अलग होने का। ये मामला भी कुछ इसी तरह का था। पत्नी ने कहा कि पति ने अपने फायदे के लिए कि वो घर छोड़ दे, चली जाए, बच्चे की जिम्मेदारी उसे ना निभाना पड़े और वो अपना जीवन अपने हिसाब से जिए, जिसके साथ रहना चाहता है उसके साथ रहे, इसलिए उसने पत्नी की कोई हाल खबर नहीं ली और इस तरह का ग्राउंड बनाया और तलाक फाइल किया अपने हित के लिए, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके, दूसरी शादी कर सके, दूसरे पार्टनर के साथ खुश रह सके। और इस सब तरह के ग्राउंड पत्नी के खिलाफ तैयार किए हैं पति ने, जबकि क्रूरता उसके साथ हुई है, उसे छोड़ दिया गया, उसकी शुद्ध खबर नहीं ली गई, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, पत्नी ने अकेले बच्चे को पाला इतने साल और अब बच्चा अडल्ट भी हो गया, 18 साल से ज्यादा उम्र का भी हो गया है। लेकिन पति ने इतने सालों तक अपने बच्चे की भी कोई खबर नहीं ली, ना ही अपनी पत्नी की खबर ली, और उल्टा आरोप पत्नी पर लगा रहा है क्रूरता का। तो कोर्ट ने समझा, मामला पहले लोअर कोर्ट में था, फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक दे दिया था, लेकिन पत्नी को इस मामले में 25 लाख रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट से तलाक की डिक्री रद्द हो गई और फिर से सुनवाई करके मामले पे आदेश देने का फैसला हुआ। फिर से पत्नी के अगेंस्ट ही लोअर कोर्ट का फैसला हो गया, मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंचा। इस तरह से 2-3 बार मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक होता रहा और फाइनल स्टेज में ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जो 3 बार केस इधर से उधर किए गए, 3 बार फैसले हुए और अपील हुई उस पर। उसके बाद भी पहले 25 लाख का आदेश हुआ था लोअर कोर्ट से भरण पोषण का, फिर हाई कोर्ट और तलाक का हो गया था आदेश, फिर हाई कोर्ट ने उसे खारिज किया। दोबारा से फैमिली कोर्ट से आदेश हुआ, फिर हाई कोर्ट में मामला गया और वहां पर तलाक का जो आदेश था उसे कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन जो परमानेंट एलिमनी थी 25 लाख रुपए की, उसे घटाकर 20 लाख रुपए कर दिया। इसके बाद पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई मामले की सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा सारे तर्कों को, तथ्यों को और कहा इसमें तो पत्नी के साथ ही नाइंसाफी हुई है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पति ने अपने फायदे के लिए इस तरह से ग्राउंड बनाए हैं, इस्तेमाल किया है पत्नी का, और वो चाहता है कि ये तलाक हो जाए, पत्नी छोड़कर चली जाए, अलग रहे, लेकिन पत्नी पर ही उल्टा आरोप लगाया है डिजर्सन का और क्रूरटी का। जबकि इस मामले में क्रूरटी तो पत्नी के साथ ही हुई है, पत्नी को ही प्रताड़ित किया गया। शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां पति ने नहीं निभाई, उसे घर से निकाल दिया, का कोई सहयोग नहीं किया, बच्चे के भरण पोषण में, पालन पोषण में, एजुकेशन में एक भी रुपए की सहायता पति ने नहीं की। तो इस सब तरह से तो पत्नी के साथ ही गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है। और उसके बाद भी पत्नी की सुनवाई नहीं हुई लोअर कोर्ट से, उसके अगेंस्ट फैसला हुआ। इस बात का दुख भी जताया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि जो भी आदेश लोअर कोर्ट से हुआ है एक मुफ्त गुजारा भत्ते का या मेंटेनेंस का, उसके बाद भी पति को 10 लाख रुपए और देना चाहिए अपनी पत्नी को एक मुफ्त गुजारा भत्ता के लिए। साथ ही जिस घर में पत्नी रह रही है, जिस प्रॉपर्टी में रह रही है, उसका मालिकाना हक भी पत्नी को ही दिया, वो पत्नी का ही होगा, ताकि वो आगे का जीवन अपने बच्चे के साथ उस घर में रह सके और परिवार वाले या पति उसको परेशान या दखल नहीं करेंगे। इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट का पत्नी के हक में हुआ, क्योंकि इस मामले में पत्नी की कोई गलती नहीं थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। पति ने ही इस तरह के ग्राउंड बनाए, उसी का फायदा था तलाक होने में, वही अलग होना चाहता था, सारे झूठे एविडेंस क्रिएट किए थे, इसलिए पति को मोटा अमाउंट मेंटेनेंस एलिमनी के रूप में भी देना पड़ा, एक घर भी पत्नी को देना पड़ा रहने के लिए,
और तलाक तो उसे मिल गया क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में अगर लंबे समय से गैप है, दोनों के बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और सालों से अलग रह रहे हैं, किसी भी तरह का की जिम्मेदारियां शेयर नहीं की है या सुलह समझौता करके एक दूसरे के साथ प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रह नहीं सकते हैं, तो जबरदस्ती रिश्ते में बांधना भी क्रूरल्टी माना जाता है कानून के हिसाब से। इसीलिए जबरन उसको ना तो पति को संबंध में बांधा जा सकता है ना ही पत्नी को। इसलिए तलाक की डिक्री जो है वो बरकरार रही, लेकिन मोटा अमाउंट पे करना पड़ा और अपनी संपत्ति भी देनी पड़ी पति को पत्नी के नाम पर। इसीलिए पति लोग बहुत सोच समझ कर जो है ग्राउंड बनाए तलाक का, झूठ बोलकर पत्नी के खिलाफ अगर इस तरह का एविडेंस बनाएंगे तो मामला आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ें समझें। कोई सवाल है तो मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।